बजट भी डिसाइड हो गया, बिडिंग भी डिसाइड होगी और प्लेसमेंट भी डिसाइड होगी। अब अगला स्टेप आता है डिटेल्ड टारगेटिंग का। वीडियो एड्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी टारगेटिंग है वो बड़ी स्पेसिफिक हो, अदरवाइज़ आपकी वीडियो एड्स अल्लाह जानता है किसके सामने रन करी होगी, कौन सी वीडियो पे रन करी होगी और उसकी कोई भी एफिकेसी नहीं होगी। तो इसलिए एक अच्छे फ्रीलांसर्स और अच्छे डिजिटल मार्केटर की निशानी है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेप को बड़े गौर से टाइम स्पेंड करके सेलेक्ट करें कि किस किस लोग या कौन कौन वो लोग हैं कि जिनके सामने आपकी ऐड चलनी चाहिए। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि टारगेटिंग किस तरीके से होती है वीडियो एड्स की। सबसे पहली ऑप्शन है डेमोग्राफिक्स की। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले जेंडर पूछ रहा है गूगल आपसे कि आप किस जेंडर तक अपनी इस ऐड को पहुँचाना चाहते हैं। अगर कोई जेंडर स्पेसिफिक ऐड है तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेल या फीमेल, लेकिन अगर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो यू लीव इट एज इट इज़। ये तीसरी ऑप्शन है अननोन की। ये अननोन के ऑप्शन से मुराद ये है कि कुछ लोगों ने जो प्रोफाइल गूगल पे बनाया होता है वहाँ मेंशन नहीं किया होता कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, तो इसी वजह से ये अननोन के ऑप्शन को ऐसे ही रहने दें और इसको आपने डिसलेक्ट नहीं करना। अदरवाइज सिर्फ उन लोगों तक ऐड पहुँचेगी जिन्होंने अपने आप को मेल और फीमेल स्पेसिफाई किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया हुआ, जो एक बहुत बड़ी तादाद एग्जिस्ट करती है इंटरनेट पर, उन लोगों के सामने आपकी ऐड नहीं पहुँचेगी। तो मैं अपनी ऐड को तीनों कैटेगरीज तक पहुँचाना चाहता हूँ तो आई विल लीव इट। सेकंड ऑप्शन आती है एज की। एज की ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ऐड बना रहे होते हैं तो हमेशा आपने जहन में रखना है कि आपकी ऐड के ऊपर जो लोग व्यू कर रहे हैं क्या वो आपकी प्रॉपर एज ओरिएंटेड टारगेट मार्केट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक थ्रिल ओरिएंटेड वीडियो ऐड बना रहा हूँ, यानी उसके अंदर रोलर कोस्टर हैं और वाटर पार्क बनाया, स्लाइड्स हैं वाटर पार्क के अंदर जिस तरह होती हैं, और वो ऐड जो है वो 75 ईयर्स ओल्ड किसी यूज़र के सामने जा रही है, तो उसकी कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं होगी। लेकिन मैं तो पैसे पे करूँगा एज ए क्लाइंट। तो इस वजह से आपने मेक श्योर करना है कि आप यहाँ से वो एज ग्रुप डिसाइड करें कि जो आपकी ऐड स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन कोर्स ऐड बना रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी जो एज ग्रुप है उसमें ज़्यादातर मिड 30s तक के जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पिछला डाटा मुझे ये बताता है। तो मैं अपनी जो ऐड है वो सिर्फ मिड 30 के लोगों तक दिखाऊंगा और बाकी तमाम ऑप्शन को मैं यहाँ डिसलेक्ट कर दूंगा। यहाँ भी अगर आप नोट करें तो अननोन की ऑप्शन आपके नीचे यहाँ प्रोवाइड की हुई है। एग्जैक्टली वैसे ही जिस तरह जेंडर के अंदर कुछ लोग अपना जेंडर डिस्क्लोज नहीं करते, इसी तरीके से एज में भी अपनी एज को डिस्क्लोज नहीं कर रहे होते। तो आपने अननोन के ऑप्शन को एग्जैक्टली एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है और इसको आपने डिसलेक्ट नहीं करना, ताकि आपकी जो ऐड है उन लोगों तक भी पहुंचे कि जिन्होंने अपनी एज जो है वो मेंशन तो नहीं की हुई, लेकिन यूट्यूब को वो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। तीसरी ऑप्शन है पेरेंटल स्टेटस की। मेरे नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी ऐड जो है वो पेरेंट या नॉन पेरेंट को दिखाना चाहते हैं, एंड यू कैन सेलेक्ट दैट ओवर हियर। लास्ट ऑप्शन है हाउस होल्ड इनकम की, जो इस टाइम ग्रे आ रही है। उसकी वजह ये कि ये ऑप्शन सिर्फ चंद ममालिक के अंदर गूगल प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान में करंटली इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन अगर आप यूएसए ओरिएंटेड ऐड बना रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होगी, बिकॉज बेस्ड ऑन द डाटा गूगल हैज़ रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स, कि जिसको सेलेक्ट करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाउस होल्ड इनकम उन लोगों का क्या हो, यानी उनकी इनकम लेवल क्या हो जिनके सामने वो ऐड चलानी है। डेमोग्राफिक्स को सिलेक्ट करने के बाद अगली ऑप्शन आती है ऑडियंसेस की। ऑडियंस के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ आप डिसाइड कर सकते हैं कि किन लोगों के सामने आपने ऐड चलानी है और उनके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँ विच इज़ व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, यहाँ मेरे सामने डिफरेंट तरह की कैटेगरीज जो हैं वो अपीयर हो रही हैं। इसमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि उन लोगों तक मेरी ऐड पहुँचाओ कि जो फॉर एग्जाम्पल होम एंड गार्डन रिलेटेड वीडियोज़ को सर्च कर रहे होते हैं या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोज़ को सर्च कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से बाकी तमाम कैटेगरीज को भी मैं देखता जाऊंगा और देखकर उसको सिलेक्ट करता जाऊंगा। अगर मेरी न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स रिलेटेड कोई ऐड है तो आई विल सेलेक्ट न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स आल्सो। तो मेरी ऐड जो है उन तमाम वीडियोस के साथ चल रही होगी कि जो इन कैटेगरीज से बिलोंग करती हैं। ऑडियंस की इन ऑप्शंस को आपने गौर से देखना है और अपने तौर के ऊपर सेलेक्ट करना है कि किस तरह के इंटरेस्ट के सामने आप अपनी एड्स को चलाना चाहते हैं। मैंने करंटली सिर्फ 2 इंटरेस्ट यहाँ सेलेक्ट किए हैं, लेकिन आप अपने तौर के ऊपर देखकर उन तमाम कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिससे रिलेटेड आपकी वीडियो ऐड है और जिसके ऊपर आप समझते हैं कि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। अब अगली ऑप्शन आती है कंटेंट की, मेरी फेवरेट ऑप्शन। कीवर्ड्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सिमिलर स्क्रीन खुल जाएगी जो आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं सर्च एड्स बनाते हुए या डिस्प्ले एड्स बनाते हुए। यहाँ आप अपने कीवर्ड्स को टाइप करेंगे और देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं जिन जिन के साथ आपकी एड्स एसोसिएट होगी। राइट साइड के ऊपर अगर मैं दोबारा उसी ऑप्शन को यूज़ करूँ कीवर्ड आइडियाज़ को लेने के लिए, तो आई विल राइट एंटर योर प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर मैं लिखूंगा ऑनलाइन कोर्स। एंटर दबाने के बाद गूगल मुझे सजेस्टिव कीवर्ड्स दे देगा
कि जिसकी रेलेवेंस जो है वो मेरी ऐड के साथ होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें स्टडी कोर्सेज़ का कीवर्ड सेलेक्ट करना चाहूँगा। उसके बाद नीचे जाऊँ तो कोर्स एजुकेशन का सिलेक्ट करना चाहूँगा, ऑनलाइन स्टडी कोर्सेज़ का सिलेक्ट करना चाहूँगा, और इसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको स्क्रॉल डाउन करके आप अपने तौर पे देख सकें कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं कि जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। और जब कॉम्प्रिहेंसिव कीवर्ड सिलेक्शन हो जाए तो उन तमाम कीवर्ड्स को ऐड कीजिए ताकि उन कीवर्ड्स को यूज़ करके गूगल स्मार्टली आपकी ऐड उन लोगों तक पहुँचाए कि जो इन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड्स के बाद अगली ऑप्शन है टॉपिक्स की। यहाँ आप वो तमाम टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर सर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन कोर्स रिलेटेड अगर ऐड बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स की जो वीडियोस हैं उनके ऊपर मेरी ऐड अपीयर हो। तो आई विल फाइंड द एजुकेशन एंड आई विल क्लिक ऑन द बॉक्स है एंड वंस इट इज़ चेक्ड तो वो कैटेगरी जो है या वो टॉपिक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और इन टॉपिक्स की जो वीडियोज़ हैं इसके ऊपर मेरी ऐड जो है वो रन करना शुरू कर देगी। आपने इन टॉपिक्स को गौर से देखना है और ये एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ये टॉपिक्स जो हैं वो जेनेरिक टॉपिक्स हैं, ऑडियंस रिलेटेड नहीं है। अब आप यहाँ मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि टॉपिक्स की ऑप्शन जो है वो सिमिलर है जो ऑडियंस की सिलेक्शन के अंदर अभी हम कर रहे थे, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो यू आर बेसिकली सेलेक्टिंग द पीपल के जो अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर वीडियोस देख रहे होते हैं, जबकि टॉपिक के अंदर आप गूगल को ये बता रहे होते हैं कि इस टॉपिक रिलेटेड तमाम वो वीडियोस के जो अपलोड हुई हुई हैं उनके अंदर मेरी ऐड चलाई जाए। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उधर आप एक्चुअली इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहे होते हैं और यहाँ आप टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोज़ को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस को जब भी आपने सेलेक्ट करना है मेक श्योर कीजिए कि आप वेल रिसर्च तरीके से करें ताकि आपकी जो एड्स हैं वो सिर्फ उन्हीं वीडियोज़ के ऊपर रन की जाएँ और उन्हीं लोगों तक दिखाई जाए कि जो इंटरेस्ट रखते हैं आपकी सिमिलर टॉपिक के अंदर। टॉपिक सिलेक्शन के बाद अगली ऑप्शन है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट के ऑप्शन में गूगल हमें डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोज़, वेबसाइट, ऐप और ऐप की कैटेगरीज मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ टॉप के ऊपर सर्च बार के अंदर ऑनलाइन कोर्सेज लिखूँ तो देखते हैं कि हमारे सामने कौन कौन से सजेस्टिव चैनल्स और वीडियोस आती हैं कि जिसके ऊपर हम अपनी ऐड को चला सकते हैं। यहाँ डिफरेंट चैनल्स की सजेशंस गूगल मुझे प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो एडएक्स भी है, MIT का ओपन कोर्स फेयर भी है जिसमें 1.55 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। तो अगर मैं इस चैनल को सिलेक्ट करूँगा तो गूगल जो है वो इस चैनल के स्पेसिफिक जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर मेरी एड्स को चलाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से जब मैं बैक करूँ तो बैक करके ऑनलाइन कोर्स रिलेटेड यूट्यूब वीडियोज़ जो हैं वो भी मुझे सजेस्ट करता है गूगल। फॉर एग्जांपल अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये वो तमाम वीडियोज़ हैं कि जो मुझे गूगल सजेस्ट कर रहा है कि भाई इन वीडियोज़ के ऊपर आपकी एड्स चलनी चाहिए। इसके अलावा वेबसाइट्स जो हैं वेबसाइट्स की ऑप्शन भी मुझे प्रोवाइड होती हैं कि ये वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कि जहाँ वीडियोस पोस्ट होती हैं और उन वीडियोस के ऊपर मेरी ये जो ऐड है वो चलनी चाहिए और उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड जो पर्टिकुलर स्टेप है यहाँ आप बड़ी प्रिसाइजली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से रिलेटेड चैनल्स और वीडियोज़ हैं कि जिनके ऊपर आपकी एड्स चलनी चाहिए। दोस्तों एक तो तरीका ये है कि आप बिल्कुल ओपन छोड़ दें हर चीज़ को कि भाई ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी ऐड है, जाओ अपनी मर्ज़ी से जिसको दिखानी है वो दिखाओ। उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, किसी किस्म का कोई उसका फ़ायदा नहीं है और आप अपना बजट भी ज़ाया कर रहे हैं, ना आपका कन्वर्जन रेट बेहतर हो रहा है और ना ही आपके व्यूज़ जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑन दी अदर हैंड टाइम लगाएं इस पर्टिकुलर स्टेप पे जो इस पूरे सेशन में हमने किया है तो आपकी एड्स ना कि सिर्फ इफेक्टिव होंगी बल्कि उनकी रीच भी बहुत ज़्यादा होगी। देखें एक चीज़ ज़हन में रखें, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अपनी एड्स के ऊपर लाइक्स लेकर आना नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अपनी ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और इवेंचुअली कन्वर्जन करना है, जिस चीज़ का भी आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने रखा हुआ है। तो इन तमाम ऑप्शंस को गौर से देखिए, इनको प्ले अराउंड अगेन करें और प्रैक्टिस करें और डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाएं कि जो आपकी एग्जाम्पल ऐड के साथ एसोसिएट करते हैं। और इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि क्रिएटिंग एन ऐड किस तरीके से होती है, जो कि फाइनल स्टेप है क्रिएटिंग वीडियो कैंपेन का।